बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के जहाज़ और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद अब जो पेंडोरा बुक्स खुला है वो बड़ा ख़तरनाक है और हैरान कुन है। उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आए इनको ज़रा गौर से देखिए, सर्कल वाली साइड को देखिए। इससे आपको पता ये चलेगा हेलीकॉप्टर लेफ़्ट साइड से आ रहा था और ये एयरक्राफ्ट राइट साइड से, और ये इतना दोनों में गैप था कि दोनों 180 डिग्री एंगल पर थे। और इस सूरत हाल के अंदर इतना रूम और इतना कुछ होने के बावजूद ये टकरा जाना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें पायलट की गलती नहीं थी, ना इसमें इस सूरत हाल में किसी तरह से एयरलाइन की गलती थी। इसको मैनेज किया गया है जिस तरह भी, जिसने भी, जिन ताकतों ने भी मैनेज किया है, जिन्होंने इसको हादसा बनाकर पेश किया है, उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है। क्योंकि जो सूरत हाल सामने आई है कि जो पायलट्स थे वो असल में नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसे नाइट विजन गॉगल्स जो आज से पहले यानी समझ ले दुनिया ने ना देखे हों, एडवांस लेवल के हों, जो अमेरिका इस्तेमाल करता है। और होता ये है कि उन नाइट विजन गॉगल्स से आपको इतना क्लियर नज़र आता है, आपको इतना क्लियर नज़र आता है कि हादसे के जो इम्कानात हैं, अगर मैल फंक्शन ना हो या कोई चीज़ ना हो तो 0.00001 भी शायद ना हो परसेंट, यानी ये ऐसी सूरत हाल होती है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो है ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है, जो आपको पता है कि एक तो ब्लैक हॉक का था और एक अमेरिकन एयरलाइन का, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि उससे आपको पता कैसे चलेगा कि आखिरी टाइम क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या चीखें मारी जा रही थी वहाँ पर। क्योंकि दो तरह के ब्लैक बॉक्स है, एक तो वो होता है जो कॉकपिट में है, एक वो होता है जो पैसेंजर्स के लिए। इसी तरह ब्लैक हॉक में जो ब्लैक बॉक्स है उसमें भी पता चलता है, वहाँ तो कुछ ज़्यादा बंदे नहीं होते हेलीकॉप्टर में, तो लिहाजा वहाँ तो इजीली पता चल जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वहाँ पर वो आखिरी टाइम क्या चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखिए दूर से देखा है और उनके रडार पर ये चीज़ आ रही थी दूर से कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, पीछे से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे बातचीत कर रहा था या बता रहा था, और वो लेट पैगामात मिल रहे थे। किसने ये सारे का सारा सिस्टम क्या है किया गया है, क्या सूरत हाल हुई, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि आखिरी लम्हात में वो चीख रहे थे कि मौत सामने आ रही है, हम मरने वाले हैं और हमें बचा लिया जाए। पैसेंजर्स भी जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, और उसके बाद जो पायलट है वो तो देख ही रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में असल में जो एयरलाइन थी उसका रूट अपना था। जो चेंज करना था, जिसने वो हेलीकॉप्टर ने करना था, वो नहीं कर पाया। और किसने एक ही, देखिए ये जो इनके स्टैंडर्ड होते हैं एविएशन के, उसे कैसे सेट किया कि एक ही लाइन में वो जाए दूसरे, क्या किसी ने पहले रूट सेट किए, कोई प्लान हादसा था कि उसने गाइड ही नहीं किया पीछे से। अब इस सूरत हाल में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या कंट्रोल टावर से जो राब्ता होता है वो मुनक़ता हो गया, डिले आ रहा था, ग्लिच आ रही थी। ये सारी सूरत हाल भी अगर आप समझ लें कि जी पीछे राब्ता नहीं हो पा रहा था, फिर भी जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पायलट्स हैं, अब आप सोचें उन्होंने 1000 घंटे से ज़्यादा उड़ाया है, यानी इतने हाई लेवल की वो ट्रेनिंग है और वो इतने एक्सपर्ट थे, उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे। तो जो इस तरह की गलती का जो इम्कान है ऐसे बंदे से वो ना होने के बराबर है, वो ऑलमोस्ट नन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि असल कहानी फिर क्या है कि वहाँ पर देखिए सबसे पहले समझ लें जो ब्लैक बॉक्स है, जिन्होंने हादसा करवाया है वो इसको मैनेज करेंगे। अब उन्होंने ट्रम्प को क्या किया, ट्रम्प ने, आप सबको पता है कि कल रात को आया है मंजर आम पर, ट्रम्प बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपसेट भी था, और उस सूरत हाल में ट्रम्प खुद आया और उसने आकर कौम को सबसे पहले लिया इत्मीनान में। ये एक लीडर की निशानी होती है, और एटलीस्ट कम अज़ कम उसने आकर खुद बताया है कि क्या मामला थे। उसने कहा ये हेलीकॉप्टर का फॉल्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो वहाँ से पूछा गया कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन है। उसने कहा मेरे पास कॉमन सेंस है, इतनी तो अकल मैं रखता हूँ कि मैं सफ़र करता हूँ एयरलाइंस में, मेरे जहाज़ हैं, मेरे हेलीकॉप्टर से चीज़ें, मुझे इस तमाम चीज़ों का पता है कि मैं बैठता हूँ उनके साथ, कि इतना तो पता है कि आप किसी वक्त मोड़ लेते हो उसको मोड़ना आसान होता है। तो उसने कहा हेलीकॉप्टर्स के पास इतना रूम था, इतनी स्पेस थी, वो क्यों नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो इदारे के उसने एक्सपर्ट सामने खड़े कर दिए और उसने उनको भी कहा कि कौम को बताओ, मैंने यहाँ पर ये तमाशा नहीं सुनना कि 3-4 साल तुम इसको अंदर खाते रखो और सामने सूरत हाल ना लेकर हो। अब सीन क्या हुआ है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब सवाल ये है कि जिन्होंने ये हादसा करवाया है क्या वो ब्लैक बॉक्स को मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ब्लैक बॉक्स हैं। एक ब्लैक बॉक्स वो है जो पायलट के पास है, यानी जो एयरलाइन है उसके कॉकपिट के अंदर होता है एक, दूसरा जो पैसेंजर्स वाली साइड पर होता है तो वहाँ पर भी है।
अब वहाँ लोगों की चीखें हैं, क्या लोगों को नहीं पता था? ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग इस सारी सूरत हाल को आता बना देख रहे, सिर्फ पायलट ही देख रहा हो। तो जो वहाँ पर लास्ट ऑडियो है उससे पता चलेगा कि लोगों की सूरत हाल क्या थी। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, ज़िंदगी की फरियाद कर रहे थे। क्योंकि देखिए दो चीज़ें समझे, या तो आपका जहाज़ ख़राब होता है और वो ज़मीन पर गिर रहा होता है, फिर तो चीखों की आवाज़ भी आती है, चीज़ें भी आती हैं। लेकिन अगर लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता है, आपको पता है विंडोज़ भी क्लोज होती हैं इकोनॉमी और दीगर जगहों पर भी बहुत सारी। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई देख रहा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने बंद भी किया हो, कुछ देख भी रहे होते, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर को देख रहे हो। सवाल ये है कि क्या लोगों ने इसको महसूस किया, तो आखिरी ऑडियो से पता चलेगा। अब इस सूरत हाल में जो ऑडियो ब्लैक बॉक्स की जाने भी अब पता चलेगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पर दूसरी साइड से आया, उसका क्या कहना है, यानी जो ब्लैक हॉक का। तो यहाँ एक सबसे अहम सवाल ये है कि जिन्होंने हादसा करवाया है वो इसको मैनेज नहीं करेंगे। देखिए तारीख में अभी जितने भी आपने हादसे देखे हैं माजी के अंदर, वो खुफिया ताकतें या जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जो वो रिपोर्ट निकालते हैं, दुनिया वो रिपोर्ट को हजम करती है। अब आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। अब उसमें मिसाल के तौर पर डाटा हो, वो कह दें जी हमने ऑडियो तो जारी नहीं की, वो आपको बता दें कि जी ये सूरत हाल थी, ये सारे का सारा मामला था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हमने रिपोर्ट बना दी, इसमें कुछ हुआ, फिर क्या करेंगे? और यहाँ पर ट्रंप ने किया क्या है? ट्रंप उसने अपने जो जाती एक्सपर्ट्स थे उनको तलब किया, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप के ऊपर ये सारा है, क्योंकि देखिए एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया ताकतें वो तो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाने वाली असल, और 30 दिन का भी इन्होंने टाइम मांग लिया है कि वो रिपोर्ट सामने लेकर आए। 30 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसको हादसा किसने करार दिया। अब आते हैं एक और कहानी की तरफ, रशियंस। इस तैयारे में 3 रशियन सवार थे, और इस सूरत हाल में अभी किसी को नहीं पता कि क्या वो अंडर कवर थे, वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, कौन लोग थे वो, जो कहाँ जा रहे थे, क्या सूरत हाल है। उसके बारे में रूस ने कहा है कि जी हमारे जो शहरी थे वो तो मारे गए, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि उनका राब्ता क्या मामला हुआ। अभी जो बॉडीज रिकवर हुई हैं वो तकरीबन आप समझ लें 64 के करीब लोग थे, तो इसमें 45 से 50 के करीब बॉडीज रिकवर हुई हैं। वहाँ पर एक तो ज़ीरो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, यानी बिल्कुल भी विजिबिलिटी ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो डिस्टेंस से आपको चीज़ें भी नज़र नहीं आ पा रही। तो बहुत ज़्यादा एक मसला वहाँ पर पैदा हुआ है लाशें निकालने में। अभी भी तकरीबन 14 से 20 के करीब मिसिंग है। तो सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें अभी तक बताया नहीं गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनको रास्ते से हटाना बड़ा मकसूद था, और वो रशियंस कौन थे? जो असल कहानी है कि वो उन रशियंस के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कौन लोग थे। देखिए बज़ाहिर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आप किसी को कह सकते हैं कि आम लोग थे, वो जी को बिजनेस करने के थे, जॉब थे या उधर रहते थे, कुछ भी था। ये तो आम लोगों को दिखाने के लिए ना, असल कहानी क्या थी इस सारे मामले पर अभी तक लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि उसमें सवार कौन था, क्या मामला थे। सो अगले जो कुछ अरसे के अंदर हालात पैदा हो रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मामला यहाँ पर एक ही शख्स खोल सकता है और असल सच सामने वो लेकर आ सकता है, अगर वो शख्स कंप्रोमाइज ना करेगा तो, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए अगर ट्रंप ने ये सारे का सारा काम कर दिया तो फिर पता चलेगा, अगर उसने भी ठीक है एस्टैब्लिशमेंट और जो खुफिया ताकतों की रिपोर्ट है उसी के ऊपर सिग्नेचर कर दिए तो फिर मामला खराब है। बज़ाहिर आपको जो लग रहा है ट्रंप गुस्से में है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उसने भी कल ये बात कह दी। उसने कहा है कि मुझे यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने एक्सपर्ट्स पायलट थे, नाइट विजन गॉगल्स यूज़ किए हुए थे और 1000 आवर से ज़्यादा वो फ्लाई कर चुके थे। तो इस तरह की फाश गलती, ये तो आप समझ लें जो बिगिनर होता है, जैसे पहली मर्तबा उड़ाना होता है, वो भी ऐसी गलती नहीं करते। तो इतने बड़े एक्सपर्ट कैसे कर सकते हैं? फिर कंट्रोल टावर ने उसको वार्निंग क्यों नहीं दी? फिर वहाँ पर ग्लिच कैसे आ गया? फिर वहाँ से राब्ता कैसे मुनक़ता हो गया? क्या इस सारी सूरत हाल में हम इस बात को समझें कि हेलीकॉप्टर का कंट्रोल किसी और जगह से यानी पूरी तरह टेक केयर उसकी की जा रही थी, उसको टेक ओवर कर लिया गया था मुकम्मल तौर पर, और इस सूरत हाल में कंट्रोल टावर से भी राब्ता मुनक़ता हो गया था। यानी जो पायलट था वो उसको बचाना चाह रहा था, लेकिन किसी ने इसको मैनेज किया और वो सीधा जाकर उसने हिट किया, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए जो रशियंस थे क्या उनको टारगेट करना था। ये क्या सूरत हाल थी अभी तक इस बारे में नहीं पता। देखिए अभी तक जो मामला सामने आते हैं वो फ्लाइट्स हो या फलाना हो, ये फाइलें दबी रह जाती है। ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो इसको सामने लेकर आए। अभी तक ट्रंप जाहिर सी बात है गुस्से में है
और वो गुस्से में इसलिए है कि अगर ये साजिश हुई और इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ निकला या किसी ताकत का हाथ निकला, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो इस सारी सूरत हाल को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आज अगर ये मामला है तो कल को क्या गारंटी है? ट्रम्प सफ़र नहीं करता क्या? ट्रम्प जहाज़ों से नहीं जाता क्या? ट्रम्प हेलीकॉप्टर पर नहीं जाता क्या? इस सूरत हाल में आप किसी भी चीज़ को हादसा करार दे दें और आप कह दीजिए ये फलाना हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ट्रम्प इस सारी सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि कौन क्या करता है, क्या पैगाम दिया जाता है। लेकिन गुस्से में वो कह रहा है कि मैंने मामला सारे क्लियर करने लेकर आने हैं सामने, और अगर इस सूरत हाल में कोई भी मुल्क शामिल हुआ तो मिसाइल तो मेरे तैयार है, लेकिन अगर अपनी इस्टेब्लिशमेंट शामिल हुई और उन्होंने कोई काम किया तो फिर लड़ाई जो है वो उससे भी बड़ी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।